और औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। बुझाकर चला गया, लेकिन उन्हें ख्याल आया कि अरे इतनी सुंदर चांदनी थी और मैं एक लालटेन में लिख रहा था। इसी प्रकार से हमारे जीवन की इबादत, हमारे जीवन की कथा भी हमारे सामने मनुष्य जीवन रूपी सूर्य, मनुष्य जीवन रूपी चंद्रमा उदित है। हमारे जीवन में परमात्मा की ऊर्जा जैसा सूर्य, वो शक्ति हमें है, लेकिन हम हैं कि काम वासनाओं की डिबरी बदबू जीवन की काली कोठरियों में जी रहे हैं। आप सब जीवन को शुभ के लिए प्रवाहित करें। शुभ को करना पड़ता है। आपको पता, छोटा बच्चा होता है तो उसे क ख ग लिखना सिखाना पड़ता है, लेकिन बड़ा हो जाए तो सिखाना नहीं पड़ता है, फिर वो उपयोग करना जानता है। इसी प्रकार से हम जीवन में शुरू में पुरुषार्थ पूर्वक शुभ में अपने आप को लगाएंगे। जब शुद्ध में पहुंचोगे तो शुभ अपने आप छूट जाएगा। शुभ को गालियां मत देना, क्योंकि शुभ को गालियां दोगे तो इस भूमिका में क्या शुभ में जाओगे। इसलिए कोशिश करो अपने शुभ की शक्ति को संचालित करें और आप सब जीवन में शुभ को आज कर लें, अभी कर लें। शुभ को एक क्षण भी मत व्यर्थ जाने दें, क्योंकि आज का शुभ ही कल का शुद्ध बन जाएगा। आज यदि पुरुषार्थ किया जाएगा, आपको पता है यदि कहीं जाना हो और डायरेक्ट ट्रेन नहीं हो तो इनडायरेक्ट चले जाते हो, पुरुषार्थ करते हो। इसी प्रकार से अपने जीवन में सम्यक पुरुषार्थ करो, अपने जीवन की सही दिशा दो। प्रत्येक क्षण ये ध्यान रखो कि हमारा हाथ नोट के लिए जिस प्रकार से चलता है, फटाफट नोट गिनते हो, ऐसी कभी माला भी गिनी है?
हमारी आंखों ने आज तक किसी की बुराइयां देखी हैं, लेकिन किसी की मजबूरियां देखी हैं? हमने किसी लाचार को प्यार से देखा है कभी? यदि नहीं देखा है तो आंखें गड्ढे हैं। यदि हमने कानों से आज तक निंदा सुनी है, हमने प्रभु की सुंदर गीत सुने, किसी का गुणगान सुना है? गुणानुवाद तो बहुत आसान है, लेकिन गुणानुराग बहुत कठिन है। तो मैं यही कहूँगी कि गुणानुवाद तो झूठा कर लेते हैं, चापलूस लोग होते हैं, चमचे होते हैं। जैसे चमचा आपने देखा दूसरों को खाना परोसता है लेकिन खुद नहीं खाता है, इसी प्रकार से चमचे जो होते हैं वो जीवन में दूसरों को चखाते हैं लेकिन भटकाते हैं, स्वयं भी नहीं जाते हैं और दूसरों को भी सही जगह नहीं जाने देते हैं। तो आप चमचों से बचिए और चेतना को सही जगह लगाइए, चेतना को चित्त में सही स्थान दीजिए। आपकी चेतना वास्तव में प्रेम पूर्ण हो जाए, आपकी जो घृणा में शक्ति थी वो प्रेम में शक्ति परिवर्तित हो जाए, जो क्रोध में थी वही आपकी आराधना में प्रभावित हो जाए। और अभी तक गुणी जनों को देखकर सिर्फ हाथ जोड़ लेते हो, गुणानुराग हो जाए तो आज से तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए। आप सब जीवन में जब तक श्वास नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए। और जब तक श्वास नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहती है दिलों में दरार किस लिए? है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? छोटी सी जिंदगी में शिकवे और शिकायतें मत रखिए, रखना है तो इबादतें रखिए, रखना है तो भगवान की अच्छी बातों को रखिए, अपने जीवन को अनुगमन उस तरफ कीजिए तो आपका जीवन आज से ही सुख और शांतिमय हो जाएगा। क्योंकि भारत का आदमी सिर्फ शांति की बात नहीं करता है, शांति को जीना चाहता है। जिस प्रकार से कोई भूखा व्यक्ति हो उसे रोटियों की बातों से उसका पेट नहीं भरता, उसे रोटियां चाहिए होती हैं। इसी प्रकार से हम भारत वाले सिर्फ शांति की बातें नहीं करते हैं, शांति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। और हमारा पुरुषार्थ कल का परमार्थ होगा। आज का पुरुषार्थ कल में हमारे सूर्य का उदित कराने वाला होगा। हम भी परमात्मा की तरह पूर्ण केवल ज्ञान को प्राप्त करें, ऐसी मेरी भावना है और आप सबको भी प्राप्त हो, यही मेरी शुभ आकांक्षा है। आप सबको बहुत बहुत शुभाशीष। क्योंकि कुदरत को नापसंद है, कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। लोग कहते हैं जुबान बहुत खतरनाक होती है, वास्तव में जुबान दो काम करती है, एक बकने का और एक चखने का, और दोनों काम खतरनाक होते हैं। चखने के कारण भी, जिह्वा इंद्री के कारण भी आज तक अनेकों राजाओं को मौत को अपने गले लगाना पड़ा, चाहे वो बक राजा हो, चाहे शुभोम चक्रवर्ती हो, और चाहे कोई भी हो। एक बार जिह्वा को चस्का लग जाए उसके बाद इंसान भूल जाता है अपनी मान मर्यादा। और आज वही काम हुआ है, सुबह से शाम तक लोग अपने पैसे की बर्बादी करते हैं, गुटखा खाकर थूकते हैं, बीमारियों को गले लगाते हैं, लेकिन अपने जीवन में भोजन को कैसे करना, कब करना, कितना करना और किस भावों से करना, इसका ख्याल नहीं रखते हैं। क्योंकि मैंने कहा भोजन से दो भजन भी हो सकते हैं और भोजन से भावनाएं भी शुद्ध हो सकती हैं। क्योंकि आप पहले चखने पर लीजिए, आदमी कितना भी पेट भरा होगा कहता थोड़ा सा तो चख लो। कहीं चाट पकौड़ी की दुकानें ज़्यादा मिलती हैं। पहले पूजा के थाल सस्ते थे, आज खाने के थाल सस्ते हैं। और पहले पूजा की घंटियां बजती थी, आज लोगों की जेबों में घंटियां बजती हैं। पहले कुकर का नाम ले लो, ये कुकर यानी कुत्ता होता था, आज घर घर में कुत्ता की तरह कुकर पहुंच गया, सीटियां बजने लगी, लोग उसमें खाना बनाकर खाने लगे। सोचिए हमारे यहाँ महिलाएं कितना शुद्ध भोजन बनाती थी,
जो वस्तुएं बाजार से आती थी उन्हें धोती थी, चालती थी, सुखाती थी। पूरा समय उनका उपयोग शुभ में लगा होता था, परोपकार में लगा होता था, दूसरों की सेवा में लगा होता था कि घर के लोग भोजन शुद्ध करेंगे और मेहमान आ जाएंगे तो शुद्ध खाएंगे। पहले भावना होती थी कोई आए तो खाऊं, आजकल लोग कहते कोई जाए तो खाऊं। वास्तव में हमारे जीवन में भोजन का स्तर बिल्कुल बदल गया है। भोजन हमारे यहाँ ऐसा था कि कोई आ जाए, रिश्तेदार मंदिर में मिलने वाला हो तो बड़े प्यार से कहते थे घर पे चलिए भोजन करके निकलिएगा। आप कुछ जलपान लेकर निकलना, लेकिन आज किसी को टोकना ही भूल गए। आज अपना सगा रिश्तेदार आ जाए तो उसे होटल में ले जाते हो, यानी घर की 2 रोटियां नसीब नहीं होती हैं। और एक व्यक्ति तो डॉक्टर के पास गया और कहने लगा डॉक्टर साहब मुझे दिक्कत हो रही है, मैंने ज़्यादा खाना खा लिया है। किसी पार्टी में गया था, बहुत बढ़िया चाट पकौड़ियाँ और मिठाई थी, इसलिए ज़्यादा खा लिया। डॉक्टर ने 2 गोलियाँ दी। उसने कहा 2 गोली की जगह होती तो एक रसगुल्ला और नहीं खा लेता। आप समझते हैं, इंसान को इतना भोजन करना चाहिए कि उसका भजन चल सके। कहा भी है कि साधु भोजन करता हुआ भी भोजन नहीं करता है, साधु बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, क्योंकि बोलता है तो आगम के अनुसार बोलता है। साधु बोलते भी हैं तो साधु ये सोचते हैं कि मेरे बोलने से किसी के दिलों में घात ना हो जाए, कोई पाप प्रवृत्ति ना हो जाए, कोई अशुभ के मार्ग पर ना चला जाए। उनकी बोली के लिए कहा है कि उनकी बोली जिनवाणी होती है, उनकी बोली मनमानी नहीं होती है, उनकी बोली जनवाणी भी नहीं होती है। जो लोग बोलते हैं वही आप सब बोलने लगते हैं, लेकिन साधु आगम के अनुसार बोलते हैं। और 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर सन को, कि 46 दोष टालकर मुनि भोजन करते हैं। और भोजन भी करते हैं, इतनी जल्दी में होते हैं, मोक्ष जाने की जल्दी है। किसी को नहीं देखते हैं गरीब है अमीर है कैसा भोजन है, वो सिर्फ अपने हाथ में शुद्धि देखते हैं, क्योंकि उनके भावों की शुद्धि अब इतनी प्राथमिक हो गई कि उन्हें भोजन में रस बेरस नहीं दिखता। उन्हें लगता है इस तन को पेट्रोल की तरह, जिस प्रकार से गाड़ी को हमें मंजिल पर ले जाना हो तो हम कुछ दे देते हैं, इसी प्रकार से साधु थोड़ा सा भोजन इसे दे देते हैं कि इसे मोक्ष मंजिल तक ले जाना है। और साधु भोजन के बाद भी किसी के घर पर आशीर्वाद देकर आते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं साधु त्याग कर देते हैं। मैं कहती हूँ साधु त्याग नहीं, असल त्याग तो साधु करते हैं तो उनका भोग प्रारंभ हो जाता है। आपने देखा होगा, आप लोग पेट भर नहीं खा पाते हैं और खाते भी हैं तो जीवन भर चिंता में जीते हैं, और साधु चिंतन में जीते हैं। साधु भोजन भी इसलिए करते हैं कि जो भोजन करते हैं उससे पुण्य देकर आते हैं, और भोजन करने नहीं जाते हैं, अपनी जो चर्या बताई है उसको पालन करने के लिए जाते हैं। ये मार्ग बहुत अच्छे से चल सके इसलिए चर्या का निर्वाह करते हैं साधु। और साधु जहाँ चलते हैं, जिस घर में आहार हो जाए रिद्धिधारी मुनियों का, वहाँ चक्रवर्ती का कटक भोजन कर जाए तो भी भोजन समाप्त नहीं होता है। लेकिन आज का इंसान सुबह से शाम तक भोजन नहीं करता है, चर्या का पालन नहीं करता है, कोई चीज आचरण पूर्वक नहीं खाता, वो तो चरता है। सुबह से जो कुछ मिल जाए शाम तक खाता है, नहीं मिल जाए तो कुछ ना कुछ मुंह में डाल के रखता है। पंचम काल में आदमी खाने पर जिह्वा इंद्री का इतना लोलुप हो गया है कि लोगों की कितने जीवों की जान चली जाए उसे कोई परवाह नहीं, उसे चस्के चटकारे चाहिए, उसे ऐसे चस्के लग गए हैं कि उसके स्वाद बनना चाहिए। किसी का जीवन विषादमय होता है तो उसे कोई परवाह नहीं। और आचार्य तो कहते हैं कि भोजन देख सोच कर करना चाहिए, भोजन बैठ कर करना चाहिए। आज पैरों की बीमारी, कैंसर आदि क्यों बीमार हो रहे हैं? क्योंकि आप कहाँ से बनकर आता है, किन लोगों का हाथ लगता है, कैसे गलत लोग हैं। और भोजन भी जब से बैठकर डाइनिंग टेबल पर भोजन करने लगे हैं तब से आपके जीवन का स्वास्थ्य पर बहुत गलत प्रभाव पड़ा है। पहले हमारे यहाँ भोजन करते थे, बैठकर भोजन करते थे, दरी पर भोजन करते थे, हाथ धोकर भोजन करते थे, और हाथ धोने के बाद भी पहले परमात्मा का नाम लेते थे फिर भोजन करते थे। और हमारे यहाँ अतिथि की परंपरा ऐसी थी, चाहे भोजन नहीं हो तो जानवर के नाम से निकाल देते थे।
गाय के नाम से एक ग्रास निकाल देते थे, गाय का ग्रास कहते थे। हमारे यहाँ पक्षियों के लिए दाना निकलता था, चींटियों के लिए चीनी और आटा डाला जाता था। हमारे यहाँ इतनी दान की परंपरा थी, इतना देकर खाने की परंपरा थी, क्योंकि जो देकर खाता है उसके घर में कभी कहते हैं कि अक्षय भंडार होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा। श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद। प्रेमीला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात। मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश। श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।